जाकिर साहब ये पहले बात करते हैं सिंध के हवाले से। कामरान टिशोरी साहब की तब्दीली हो रही है, गवर्नर सिंध को तब्दील हो रहे हैं या नहीं हो रहे? भाई देखें, जो खबरें चल रही थी बड़ी ऑथेंटिकेटेड लग रही थी, क्योंकि उसके सयाक़ो सबाक, उसका बैकग्राउंड बड़ा मजबूत था। लेकिन अचानक हमारे नए वजीर आज़म इसाक डार ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और ये हम गौर कर रहे हैं और हम 1-2 दिन में आपको बता दी जाएगा आवाम को। जब उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि कामरान टिशोरी जो है वो तब्दील नहीं होंगे, लेकिन इसके बावजूद कुछ काम होता जा रहा है। दूसरे मुकाबिल में जो DG FIA जो हैं वो साबिक FIA के डायरेक्टर जी बशीर मेमन साहब की बात हो रही है कि उनको जो है बनाया जा रहा है। बशीर मेमन के हवाले से बड़ी दिलचस्प बातें हैं कि इन्होंने शरीफ खानदान ने इनको बहुत नवाजा है और उन्होंने बड़े डेंट लगाए हैं इमरान खान की पार्टी को। और एक अरशद मलिक केस भी था जिसमें वो दबाव डालने का उनका इल्जाम भी है। ख्वाजा आसिफ साहब पर भी ये कि उनके केस में इन्होंने मुदाखलत की। अब वो बशीर मेमन साहब तो कहते हैं कि सारे जो इतने सारे लोग हैं तो 24 करोड़ लोग हैं, क्या सारे इन्हीं की गुड बुक में अगर मैंने कोई काम अच्छा किया है तो बस किया है। लेकिन इसमें जो नून लीग में वो शामिल हुए, सबसे बड़ा तो क्वेश्चन ये है कि जिस हसास इदारे से उनका ताल्लुक था, जिन चीजों से वो जानते थे, जिनकी उन्होंने खिदमत की, सही की या नहीं की, बकौल उनके तो नहीं की, लेकिन बहरहाल लेकिन अगर जहांगीर साहब खिदमत ना की होती तो आज वो इतनी क्लियर कट चॉइस भी तो ना होते ना। भाई एक बात बताइए कि कम से दर्जनों जो है डायरेक्टर FIA बने, ठीक है, कोई भी किसी ने भी इतना बड़ा ओहदा हासिल नहीं किया है। बल्कि एक सनाउल्लाह अब्बासी है, वो IG जरूर बने, FIA के डायरेक्टर भी बने, लेकिन उनको कोई ऐसा सियासी ओहदा नहीं दिया गया जी। अगर ये क्योंकि हसास इदारे होते हैं और इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो मजबूत होती है, इसलिए इनसे जरा दूरी बढ़ती जाती है। बिल्कुल सही। लेकिन अच्छा, ये फिर आप ये सवाल कर सकते हैं कि आप हमारे नायब वजीर आजम इसाक डार ने अचानक क्यों कह दिया जब एक खबर चल रही थी? सिर्फ 2 दिन बाद कहा। जाकिर साहब ये भी एक ट्विस्ट है कि खबर जुम्मे और हफ्ते को चलनी शुरू हो चुकी थी और काफी अरसे से कामरान टिशोरी साहब की बरतरफी के हवाले से भी इतलात थी, लेकिन 2 दिन के बाद नायब वजीर आजम साहब ने आके अब क्लैरिफाई किया कि नहीं अभी इसके ऊपर मजीद सोचो विचार हो रहा है। क्लैरिफाई नहीं किया उन्होंने, उन्हें एक अंदेशा है उनके जी। कहा यह जाता है कि उनको ये अंदेशा है कि इन्होंने बड़े खुल के इमरान खान के खिलाफ और जो है नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का साथ दिया अपने दौर में। इसको आप इल्जाम कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन ये बात तो है रिकॉर्ड पर ना। और फिर ये लेकिन जहांगीर साहब एक सवाल फिर ये भी बनता है कि अगर साथ देने की बात है तो पिछली खान साहब की जो हुकूमत गिराने में जो सबसे बड़ा कलीदी किरदार एट दी एंड अदा किया वो तो MKM पाकिस्तान ने किया। MKM पाकिस्तान अपनी 6 नशिस्तों की बेस के ऊपर तहरीक इंसाफ की पूरी हुकूमत गिराने में कामयाब हो गई। पॉलिटिकल साइड पर चले गए, के उनकी सीटें क्या है, उन्होंने क्या फेवर दिया, ये एक अलग बात है। लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी के मैदान की बात होनी है, जिसका प्रेशर पड़ता है, फैसलों पर असरअंदाज होते हैं या नहीं होते हैं, उस हवाले से बशीर मेमन साहब की शोहरत है और उनके नाम पे वो तरदीद करते हैं इन बात तमाम इल्जामात की। लेकिन उनके नाम पर है कि सन 2017 से लेके 2019 अगस्त तक उन्होंने ये खिदमत अंजाम दी है। और जाहिर है उन्होंने खिदमत अंजाम नहीं दी है, चलिए हम नहीं मानते, लेकिन तरीका तो यही होता है ना, जो किसी के काम आता है, मुश्किल वक्त में काम आता है और उसका जो उसकी तो फिर उसको नवाजा भी तो जाता है, तो कंपनसेट भी तो किया जाता है। यही होता है दुनिया में। और जो ये अगर इसकी मिसाल पूरी उतरती है तो इसमें शक व शुबा से क्या हो सकता है। और जहांगीर साहब अगर मैं गलत नहीं हूं तो गालिबन ये वही दौर था जिसपे कहा जा रहा था कि FIA के केसेस हद तक मजबूत हैं कि किसी वक्त भी फर्द जुर्म आयद हो सकती है, सजाएं सुनाई जा सकती हैं। वो ये वाली बात भी है, लेकिन मसला ये है कि जो हमारे नायब वजीर आजम है इसाक डार, उनके खदशात क्या हैं ये भी तो देखें जी। उनका तकरीबन मुबैना तौर पर कहना ये है कि ये ऐसे आदमी जो इतना रफ एंड टफ हो
जो बहुत आगे तक जाए, वो किसी की भी दुश्मनी उसकी हो सकती है और बहुत मुश्किल साबित हो सकता है। लेकिन कामरान टसूरी जैसे आदमी को बनाया जाए, न बेरू के इसका उनके को तजुर्बा है, न उनको सियासत का ही तजुर्बा है। वो तो एक सुनार मशहूर है, एक बिजनेसमैन कम्युनिटी के आदमी है, बिजनेस कम्युनिटी के आदमी हैं, जो कुछ वो जानते हैं। ऐसे धीमे लहजे में अतियात, सदकात के काम और खिदमत के काम तक रहना, उनमें ये प्रेशर के से थोड़ी सियासी प्रेशर थोड़ी डाल सकते हैं। ये सियासी प्रेशर के खिलाफ वो थोड़ी स्टैंड कर सकते हैं, ये खड़े रह सकते हैं। सूरत हाल में तो वो सूट नहीं करते हैं, लेकिन सूट दूसरी तरफ ये भी नहीं करते कि ये तो इतना बड़ा स्टैंड ले सकते हैं, तो ये हर खतरे को मोल लेने का इनके रिकॉर्ड पे मौजूद है। लेकिन जंग साहब एक चीज और भी जरा इसको हाईलाइट कीजिएगा कि अगर आज नंबर गेम की बात कर लें, पार्लियामान की बात करें, तो अगर गवर्नर सिंध को बरतरफ कर दिया जाता है तो एमक्यूएम के पास कोई ऑप्शन है ऐसा कि वो रूठ जाएं या हुकूमत से अलहदा हो जाएं? क्योंकि शायद उनके पास एक आध वजारत है और उसके अलावा गवर्नरशिप थी। गवर्नरशिप अगर चली जाती है तो फिर एमक्यूएम की पोजीशन क्या होगी और फिर वो अपने वोटर्स के पास क्या लेके जाएंगे? जी बिल्कुल ठीक है। आपने कहा कि सिर्फ एमक्यूएम की बात नहीं है, खालिद मकबूल सिद्दीक साहब की ईमान की बात नहीं है। उनका गवर्नर सिंध का दावा ये है कि सदर और वजीर आजम का भी एतबार और एतमाद उनको हासिल है। अगर ये एतमाद हासिल है, उसकी कोई बैकग्राउंड भी होगा, तो इसका कोई ग्राउंड भी होगा, उसकी बुनियाद पे इतने वो कह रहे हैं कि मैं नहीं जाने वाला। अगर नहीं जाने वाला है, जहांगीर साहब एक चीज और भी तो इसमें है ना कि 2 दिन पहले ही ये बातें भी गर्दिश कर रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो गवर्नर की तब्दीली के हवाले से ग्रीन सिग्नल दे दिया और नून लीग को कह दिया कि अगर वो लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। तो ये भी तो 2 दिन पहले की इत्तलात है, इसको अभी तक पीपल्स पार्टी ने तरदीद नहीं किया। बहरहाल देखें, ये इत्तेहाद में जो कुछ कहा जा रहा है, मैं उसको दोहरा रहा हूँ कि जब इत्तेहाद में बंदरबाट हुआ चीज़ों का, नशिस्तों का, पौधों का, तो उसमें जो है एक सदर ममलिकत मिली, जिनको वजीर आजम बनाए गए, इसी तरह वजीर आजम बनाए गए, ये सारी चीज़ें हुई ना, ये अंडरस्टैंडिंग के साथ हुई है। तो उनका कहना ये है कि कामरान टसूरी को सिर्फ इनका एतबार नहीं, 2 का एतबार हासिल है, और ये एतबार की बुनियादी वजह ये है कि उनका जो प्लेइंग कार्ड है वो बड़ा मजबूत है। इससे पहले जहांगीर साहब एक सवाल ये भी होता है कि ये जो आप जिन 2 की बात कर रहे हैं, किसी और का भी एतबार कामरान टसूरी को हासिल है? शायद वो इस वक्त यहाँ मौजूद है। देखिए, एक बात ये है, तो जिनकी बात की जा सकती है ना, उनको ही आप कह सकते हैं, वरना फिर जो है ना इधर उधर आप जाएंगे तो आपको मुश्किल पेश आएगी ना। अब हम जो मंजरनामा बकौल इनके जो मंजरनामा इन्होंने बनाया, उसमें तो सदर के बनाया है, वज़ीर आज़म की हिमायत के बनाए, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी पर पसे पर्दा हकाइक क्या, वो तो आप बता सकते हैं ना, बेहतर बता सकते। अगर कोई पसे पर्दा है, अगर पसे पर्दा का मतलब ही है कि वो पसे पर्दा है, अगर वो सामने आता तो डायरेक्ट डिस्कस होती है। सही। तो उस पे अगर कोई ऐसा हो सकता है, इसका इम्कान हो सकता है, तो इस इम्कान को भी आप साथ रख लें अगर जरूरी है तो। वरना ये है कि ये सियासी जो बिसात पे जो नजर आ रहे हैं, ये इनकी हिमायत के लिए काफी है और यही इन लोगों की मुखालफत के लिए काफी है। इन्हीं के दरमियान बंदरबाट होती है और यही खेल खेला जा रहा है।